अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर बयान किया कि रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें। तो आइए हम आपको बयान करते हैं कि रोज़ा ना तोड़ने वाली चीज़ें कौन सी हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ख़तरात होते हैं और जो ऐसी चीज़ें होती हैं कि मालूम नहीं होता, लेकिन हम सोच रहे होते, दिल ही दिल में ख्याल कर रहे होते माज़अल्लाह से रोज़ा टूट गया है। तो एक छोटा सा लतीफ़ा भी है और ये एक मज़ाह भी है जो कि उलमाए कराम से सुना गया है कि एक आम आदमी था। जब असर का वक़्त हुआ तो लोगों ने उससे पूछा कि आपके रोज़े का क्या हाल है। तो उसने कहा कि जी मैं रोज़ादार था, लेकिन क्या करूं, मैंने रोज़े को रोका हुआ था, तो बस अभी थोड़ी देर पहले मैंने रोज़ा तोड़ा है। उन्होंने कहा क्या है, खाया है, पिया है या कोई और काम किया है। उसने कहा बाकी तो कुछ नहीं किया, लेकिन यार मेरी हवा खारिज हो गई थी। तो मतलब ये है कि इल्म नहीं होता, इल्म ना होने की वजह से ये काम होते हैं, ये मामलात होते हैं। तो बहरहाल मैं आपको बयान कर रहा हूँ कि जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, आप इसको बगौर सुन लें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। आपका एक एक सेकंड ये मुकम्मल तौर पे मालूमाती होगा। और अगर आपको इस बारे में कोई भी मसला हो, आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंजेक्शन लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। ग्लूकोज ये जो लगाया जाता है, बोतल होती है, तो इसके लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। हेमोडायलिस कराना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। आँख में सुरमा लगाना या आँख में दवाई डालना, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। कान में दवाई डालना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। दांत निकलवाना बशर्त के खून वगैरह हल्क से नीचे ना उतरे, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। मुंह में दर्द था या दाढ़ में दर्द था, अब दांत निकलवा लिया, तो क्या रोज़ा होगा या नहीं होगा? जी रोज़ा है, लेकिन यह है कि वो खून जो है वो हल्क से नीचे ना उतरे। बहरहाल बगैर कस्द के, बगैर इरादे के अगरबत्ती जल रही थी, उसका जो धुआं है या खुशबू है वो मुंह में चली गई या कूद गई, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा बगैर कस्द के। इसी तरीके से मिसवाक करना, लेकिन यह है कि उसके जो ज़र्रात हैं या टूथ ब्रश का इस्तेमाल करना, उसके जो ज़र्रात हैं वो हल्क से नीचे ना उतरे, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से दंदासा इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर इसका भी वही काम है कि अगर उसके जो खून के ज़र्रात हैं वो नीचे ना उतरे, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। सालन चक्कर थूक देना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। सुर्खी, करीम और फिशल करवाना कि माह रमज़ान है, ख़त्म पाक होता है उलमाए किराम के यहाँ, या कोई निकाह की तकरीब होती है या कहीं अफ्तार पार्टी में जाना होता है, जो कि हमारे यहाँ रिवाज है, तो फिशल करवाया जाता है, सुर्खी लगाई जाती है और भी बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो इन सूरतों के अंदर रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा? हाँ, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर वो नेकी के कामों के लिए, उसने सफाई के लिए ये काम किया है, तो फिर तो उसके लिए जायज़ होगा, अदरवाइज़ वो गुनाहगार होगा। अगर उसने हराम काम के लिए ये सारे काम किए हैं तो उस गुनाहगार होंगे। बहरहाल खून का चढ़ाना, किसी को खून की बोतल लगा दी, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और खून निकलवाना कि खून को निकलवा लिया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर कोई शख्स कुछ देर के लिए बेहोश हो गया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा, बेहोशी हो जाना। इसी तरीके से परफ्यूम और खुशबू लगा दी, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इत्र वगैरह लगा दिया या कोई और काम कर लिया खुशबू वाला, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। सरिया, सर या जिस्म के किसी हिस्से से बाल काटना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। गैर ज़रूरी बालों के बारे में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि रोज़े की हालत में ये काटना जायज़ है या नहीं है। तो जनाबे वाला जायज़ है, सफाई तो निस्फ ईमान है, तो ये करनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। महज गलत ख्यालात की वजह से बंदे से इंजाल हो जाता है, मनी का खुरूज हो जाता है, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। और बिला कस्द गिर्दो गुबार या गैस हल्क से नीचे उतर जाए, इससे भी रोज़ा हरगिज़ नहीं टूटेगा। ऑपरेशन कराना बशर्त ये है कि दिमाग, पेट और मनाफिज़े असलिया में कोई चीज़ ना पहुँचे। मतलब ये है कि दिमाग में भी कोई चीज़ ना पहुँचे, पेट के अंदर जो मैदा है उसके अंदर भी कोई चीज़ ना पहुँचे, सिर्फ उसने क्या किया है, ऑपरेशन किया है, तो इन तमाम चीज़ों की तरफ कोई ग़िज़ा नहीं पहुँची, तो उसके लिए ऑपरेशन कराने में कोई हर्ज वाली बात नहीं है। भूल कर खाना पीना और हमबिस्तरी करना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता।
हजामा करवाना, पचने लगवाना, ये बहुत सारा आजकल के दौर के अंदर ये हो रहा है, और ये सुन्नत नबवी भी है और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, जिसको हजामा कहा जाता है। तो ये कराना रोज़े की हालत में, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। बिला कस्द जा रहे थे, मुंह के अंदर मक्खी चली गई, तो अब इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। एहतलाम का हो जाना, रोज़े की हालत में सोया हुआ था, एहतलाम हो गया, तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। मुंह भर से कम उल्टी का आना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बयान किया था कि मुंह भर कर उल्टी आए तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर थोड़ी सी उल्टी आई और बाहर निकाल दी तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। बिला इख्तियार मुंह भर उल्टी आ गई, लेकिन उससे चन्ने के बराबर कोई चीज़ वापस ना लौटाई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और जी मुंह भर के उल्टी क्या होती है उसके बारे में बयान किया जाए तो इसका मतलब ये होता है कि इतनी उल्टी आए कि उसको बंदा रोक ना सके। मुंह भर के उल्टी आने का मतलब ये है कि इतनी उल्टी आए कि बंदा उसको रोक ना सके, तो ये मुंह भर के उल्टी होती है। सर या बदन के किसी हिस्से पर तेल लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। सर में तेल लगाया तो, या जिस्म के किसी हिस्से पर तेल लगाया, अपनी मालिश कराई, तो इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। गुस्ल फ़र्ज होने के बाद बग़ैर गुस्ल किए रोज़ा शुरू करना, इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। नज़ले की दवाई जो होती है उसको सूंघा जाता है, एक छोटी सी दवाई मिलती है, उसको सूंघने से इससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। ये जितनी भी बातें थी उलमाए कराम ने इस पर तहकीक की है। अगर आपको किसी भी मसले के अंदर रहनुमाई की ज़रूरत है, आप हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कीजिए, और हमने आपके लिए मेहनत की है दीन इस्लाम को पहुँचाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स के अंदर हमारी हौसला अफजाई लाजमी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।